वेलकम फ्रेंड इन आवर चैनल आओ करके देखें। टुडे वी स्टडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये जो टॉपिक है इस टॉपिक में बहुत से चैप्टर आते हैं। एनसीईआरटी की बुक से बात किया जाए तो सारे चैप्टर इसमें आते हैं, अगर हम ईएमटी वेव को छोड़ दें तो ठीक है, बट सारे चैप्टर ही आते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसकी थोड़ा डिफरेंस समझते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? फिजिक्स एक ब्रांच है, डील्स विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इस ब्रांच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से जो भी फिनोमेनन या जो भी इफेक्ट जनरेट होते हैं हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। डेट अकर बिटवीन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जनरेट होता है। अभी स्टडीज को करेंगे कैसे ये फोर्स जनरेट होता है, इसको कैसे निकालते हैं कूलम्ब लॉ के द्वारा हम लोग। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इज ऑल अराउंड अस। ये तो जनरली पता है, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म ऑल अराउंड अस है, बट मैं कुछ एग्जांपल्स इसको प्रूव करूंगा, ये समझाऊंगा आपको। देखिए कैसे। इलेक्ट्रिक क्लॉक एंड मशीन। इलेक्ट्रिक क्लॉक एंड मशीन, इलेक्ट्रिक मशीन आपको देखेंगे ये बहुत चीज़ें आसान कर चुकी हैं आप दैनिक जीवन में, हमारी जो भी चीज़ें होती हैं। सेकेंड है रेनबो इन द स्काई। रेनबो, जो स्काई में रेनबो बनता है वो भी एक इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा इफेक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बनता है। मैं इस चैप्टर में आपको पूरा डिटेलिंग समझाऊंगा कि आखिर ये कैसे बनता है, ठीक है। फिर सेकेंड है आवर मसल वर्क। मतलब एक रनर अगर दौड़ता है तो उसके मसल जो वर्क करता है वो भी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है। फिर है नर्व सिस्टम। मतलब आदमी का जो नर्व सिस्टम है बॉडी का, वो भी इलेक्ट्रिसिटी का। ये तो आपको जनरल पता ही होगा, अगर बायोलॉजी के आप बच्चे हैं समझ जाएंगे, समझते होंगे तो। सेकेंड है एटम मॉलिक्यूल एंड केमिकल रिएक्शन। ये भी टोटल है ह्यूमन थिंक एंड हार्ट बीट्स। दिस इज ऑल इज द ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जनरेट होती हैं, ठीक है। इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टडी मैं बता रहा था कि टोटल सीबीएसई की एनसीईआरटी की बुक में हम सारे चैप्टर पढ़ते हैं फर्स्ट पार्ट के, और कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट चैप्टर मेरा है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। यहाँ पे पोटेंशियल मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि सेकेंड चैप्टर में पोटेंशियल का टोटल टॉपिक है, बट मैं चूंकि पोटेंशियल कुछ बेसिक है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और कुछ स्पेशल फिनोमेना जो चैप्टर फर्स्ट एनसीईआरटी की बुक में समझने के लिए हमें पोटेंशियल को पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैंने पोटेंशियल कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ आपके सेकंड चैप्टर में दी हुई कुछ चीज़ों को मैंने फर्स्ट चैप्टर में ही बताया है। इसलिए मैंने यहाँ पे, आप कन्फ्यूज मत होइएगा, मैं आपको नोट में पूरा लिंक दूंगा अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है पहले ये डिफिनेशन क्लियर करते हैं। बता चला इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इलेक्ट्रिक चार्ज एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है मैटर की, दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। बता यही जा रहा है कि मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है, यह कॉजेज मतलब इसका ये जनरेट कहाँ से होती है, जब हम किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में किसी भी मैटर को प्लेस करते हैं तो हमें एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, वही है इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। व्हेन अम्बर रब्ड बाई वूलन दे अटैक ड्राई लीफ। बताया जा रहा है कि जब अंबर को हम लोग वूलन से रब करते हैं तो वह यह सूखी हुई पत्तियों को अटैक करता है, ठीक है। ये अंबर एक ग्रीक का वर्ड है, एक्चुअल में अंबर का मीनिंग ही होता है ग्रीक में इलेक्ट्रॉन। ओके, मैं लिखा हूँ यहाँ पे ग्रीक के इलेक्ट्रॉन, तो मतलब अंबर का एक्चुअल मीनिंग है इलेक्ट्रॉन। सेकेंड हमारे पॉइंट है काइंड ऑफ चार्जेस। देयर आर ए टू टाइप ऑफ चार्जेस। आप जानते हैं टू टाइप चार्जेस में पहला है पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव को हम लोग प्लस साइन से इंडिकेट करते हैं, नेगेटिव को माइनस साइन से इंडिकेट करते हैं। अब हम लोग प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ दिस, एक्शन ऑफ दिस। मतलब कह सकते हैं प्रॉपर्टीज या एक्शन, मतलब ये चार्ज के किस प्रकार से एक्ट करते हैं दूसरे के साथ या इंडिविजुअली। तो हम सर लिखा है द सेम चार्जेस रिपल्स ईच अदर। अगर दोनों सेम चार्जेस हों, अगर प्लस प्लस चार्जेस होंगे, यानी अगर दो प्लस प्लस चार्जेस हैं तो ये दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। या दोनों माइनस माइनस हो तो दोनों क्या करेंगे, रिपल करेंगे। यानी इस प्रकार के कल कम्बिनेशन है दोनों सेम सेम नेचर का, तो ये रिपल्सन फोर्स जनरेट करेंगे। सेकेंड है द अपोजिट चार्ज अटैक ईच अदर। मतलब अगर अपोजिट का मतलब अगर एक प्लस है, सेकेंड क्या है, माइनस है, या सेकेंड इसी तरह से, या ये माइनस या प्लस हो, मतलब दोनों अपोजिट हो, एक प्लस हो सेकेंड माइनस हो, या सेकेंड माइनस हो तो प्लस सेकेंड प्लस हो, तो ये दोनों डिफरेंट होंगे तो ये क्या करेंगे, उसको अटैक करेंगे। थर्ड है पॉजिटिव चार्ज इज नॉट प्रोटॉन, इट इज डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक बात बताना चाह रहा हूँ कि प्लस को लोग स्टडी करते हैं, बट प्लस जो होता है वो प्रोटॉन नहीं है, वो एक्चुअल में डिफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब ये केमिस्ट्री में अगर आप पढ़े होंगे तो थोड़ा समझे होंगे कि किसी बॉडी के पास अगर इलेक्ट्रॉन होता है तो अगर वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है तो उसके पास प्लस चार्ज होता है, वही प्लस चार्ज क्या है, एफिशिएंसी है, मतलब वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग थोड़ा सा हेल्प लेंगे प्रोटॉन की स्टडी के लिए। मतलब अगर हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को तो इसे दिखाएंगे मतलब माइनस साइन, और प्लस को किसे दिखाएंगे तो प्रोटॉन यूज करेंगे। बट आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि प्रोटॉन क्या है हमारे पास, नेगेटिव चार्जेस
की तरह जैसे निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, उसी तरह से प्रोटॉन हमारा प्लस नहीं है। प्रोटॉन एक्चुअल में एक प्लस चार्ज जो है वैकेंसी है, नॉट इज प्रोटॉन। ओके, फोर्थ पॉइंट हमारा है ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन ऑल प्लेस्ड 1 सेमी अपार्ट अटैक ईच अदर फोर्स 2.3 10 के पावर 24 न्यूटन। अगर एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग प्लेस करते हैं एक सेमी, मतलब 1 सेमी इनके बीच का डिस्टेंस है, सेपरेशन है, तो उनके बीच में फोर्स इतना होगा 2.10 का पावर 24 न्यूटन। इस फोर्स को हम लोग निकलवाएंगे अभी कूलाम लॉ के द्वारा। तो अभी तो मैंने इसको समझाने के लिए यहाँ पे नोट किया। फिर लिखा है द नेट चार्ज ऑन द प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सिस्टम सिम टू जीरो, डेट मीन्स बॉडी से न्यूट्रल। बताया जा रहा है कि अगर किसी एक बॉडी पर जो नेट चार्ज है, जितने प्रोटॉन उतने क्या है इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन मतलब प्लस चार्जेस, इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्जेस। इलेक्ट्रॉन तो एक्चुअल में बात सेम, बट प्रोटॉन से कन्फ्यूज मत होइएगा। दोनों का अगर क्वांटिटी सेम है तो बॉडी पे चार्ज टोटल क्या होंगे, जीरो होंगे। इस बॉडी को हम लोग क्या कहेंगे, न्यूट्रल बॉडी। इस बॉडी को हम लोग क्या कहेंगे, न्यूट्रल बॉडी। फिर सेकेंड है हमारा है सिक्स है द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर सेम बट डिफरेंट इन नेचर। सही बात है, आप समझ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव साइन और प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव साइन। दोनों का नेचर नेगेटिव और पॉजिटिव डिफरेंट है। एक ऐसे समझ सकते हैं, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव मतलब नेगेटिव थिंकिंग। दोनों का नेचर डिफरेंट है, बट दोनों की क्वांटिटी या दोनों का मैग्नीट्यूड क्या सेम है। चार्ज पता है इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 10 के पावर -19 कूलम। इतना चार्ज होता है, उतना ही प्रोटॉन के पास होता है। बस यहाँ पे साइन प्लस और माइनस का इफेक्ट आता है। ओके, थर्ड पॉइंट हमारा है यूनिट चार्ज। मतलब चार्ज की यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ चार्ज, सॉरी। द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम। एसआई यूनिट हम लोग चार्ज के क्या यूज करते हैं, कूलाम यूज करते हैं। आप एक कूलाम किस प्रकार से डिफाइंड है उसको समझते हैं। 1 कूलाम इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए वायर इन 1 सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में एक वायर में जितना चार्ज फ्लो करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, 1 कूलाम। फिर हम समझा रहे हैं कि इफ द इलेक्ट्रिक करंट इन इट इज 1 एम्पियर द चार्ज ऑन ए प्रोटॉन। बता रहे कि अगर इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर की होगी, ठीक है, तो चार्ज ऑन प्रोटॉन पर चार्ज कितना होगा, 1.6021 10 का पावर 19 कूलम। जनरली हम लोग 1.6 लिख सकते हैं। ये प्रोटॉन की बात की जा रही है। अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर देंगे, नेगेटिव साइन, नेगेटिव वैल्यू। यहाँ पे अगर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव ऑफ दिस वैल्यू, देखिए इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज कर देंगे। ओके, फिर फोर्थ पॉइंट हमारा है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। तो अब इसको समझते हैं। लिखा है द चार्ज इज एन इंटरनल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो चार्ज होता है वह इंटीग्रल मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉन का। मतलब कहने का मतलब इंटीग्रल मल्टीपल एक मैथमेटिकल वर्ड है। मतलब कि चीज़ें जो होती हैं वह इंटीग्रल से मल्टीप्लाई करने पर मिलती हैं। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब जो भी इंटीजर नंबर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर पर मिलते हैं। इंटीजर नंबर आपको पता ही है। दैट मीन्स चार्ज इज नॉट कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब चार्ज कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन और क्वांटाइजेशन में क्या थोड़ा सा डिफरेंट है। द चार्ज कैन बी चेंज ओनली इन स्टेप्स। मतलब अगर किसी बॉडी का चार्ज, मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी हमने एक चार्ज फिल किया एंड मतलब अभी हमने एक चार्ज फिल किया, यहाँ पे कोई चार्ज मतलब हमने मान लिया कि क्यू चार्ज है। फिर हम कुछ दूर मतलब फिर हम आगे इसके बढ़कर चार्ज फिल करना चाहेंगे, तो जरूरी नहीं कि इसके बाद चार्ज होगा। एक पर्टिकुलर इंटीग्रल, मतलब ये एक इंटीग्रल नंबर होगा। मान लीजिए इंटीग्रल नंबर हमारे पास एक्स रहा, तो सेकेंड इसके बाद हमें कि सेकेंड इंटीग्रल नंबर वाई मिलेगा, उसके पे ही हमें एक चार्ज Q2 मिलेगा। समझ में बात था। ये नहीं कि इनके बीच में एक हाफ इंटीग्रल नंबर होगा या वन, मतलब कुछ कोई भी इंटीग्रल रियल नंबर इसके बीच में बहुत सिलाई करेंगे, उन पे नहीं, सिर्फ इंटीग्रल पे वैल्यू पे मिलेगा। ठीक है, फिर बता देना कि द साइज ऑफ एवरी स्टेप्स इज यूजुअली ई। मतलब कि जो साइज है यूजुअली स्टेप की वह क्या है, ई। मतलब कि इन दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है, मतलब Q1 और Q2 का, वह ई है। मतलब हर ई, मतलब एक बार हमें ये Q1 चार्ज मिल गया, फिर ये डिस्टेंस के बाद Q2 मिलेगा, फिर ई डिस्टेंस के बाद Q3 मिलेगा, ये बात है। सिंस ई इज वेरी स्मॉल सिम्स एज कॉन्टिन्यूस, चूंकि ई बहुत स्मॉल है, मतलब इन दोनों की सेपरेशन Q1 Q2 की बहुत स्मॉल है, इसलिए दोनों हम लोग को सटे हुए, मतलब काफी क्लोजेस्ट दिखते हैं, इसलिए हम लोग इसको कॉन्टिन्यूस कहते हैं। एक फॉर्मूला इसी बेस पे है, Q=N, जहां पर N क्या है, इंटीजर नंबर। N बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नहीं इंटीजर नंबर। N कहाँ बिलोंग करेगा, इंटीजर नंबर पर। और ये क्या है, E इज द इलेक्ट्रॉन्स एंड N इज ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इंटीजर फॉर्म में होंगे, ठीक है। और Q इज द चार्ज। अगर अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल समझेंगे, अगर N की वैल्यू हम लोग 1 लिए तो Q की वैल्यू क्या मिलेगी, E मिलेगी, ठीक है। अगर N की वैल्यू 2 लिए तो Q की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 2E मिलेगी। बट N की वैल्यू हम लोग तो
5 लेंगे नहीं, क्योंकि वह रियल नंबर में इंटीजर में लाई नहीं करेगा। अगर सपोजली यहाँ पे हम लोग नेचुरल नंबर भी ले लें तो बात गलत नहीं होगी, बट डिफरेंट क्या होता है कि जब हम निगेटिव चार्ज की बात करते हैं तो इंटीजर निगेटिव कंटेन करता है बट रियल नेचुरल नंबर नहीं कंटेन करता, इसलिए नेचुरल नंबर हम लोग नहीं ले रहे हैं। ठीक है, और कोई इसमें गलती नहीं है, ये भी सही है। तो n=2 पर हमें Q2e, n=3 पर Q3, समझ में आया कि क्वांटाइज है, मतलब हमें फर्स्ट मिलेगा e, दूसरे मिलेगा 2e, इसलिए थर्ड e। ये नहीं कि हमें 1.5e नहीं मिलेगा, देखिए ये लिखा है, बट Q=1 इज नॉट पॉसिबल। ओके, 5 पॉइंट है चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज कंजर्व्ड है, इसको समझते हैं। द चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। जैसे आप लोग ने पढ़ा होगा कि एनर्जी इज कंजर्व्ड 11th क्लास में, इट इज़ डिस्ट्रॉयड नॉट क्रिएटेड, मतलब इसको ना ख़त्म कर सकते हैं ना इसको क्रिएट कर सकते हैं। वैसा ही चार्ज के विषय में भी कॉन्सेप्ट है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको हम समझते हैं क्या है। द चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज का कंजर्व्ड। आइसोलेट कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसा सिस्टम, हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एनर्जी का कंडक्शन या किसी चीज़ का कंडक्शन पॉसिबल नहीं है। इट इज़ पॉसिबल, उसमें ये आइसोलेटेड सिस्टम में कंजर्व है, बट लिखा है यहाँ पे इट इज़ पॉसिबल टू क्रिएट या डिस्ट्रॉय पार्टिकल। लेकिन ये पॉसिबल है किसी पार्टिकल को क्रिएट करना है, डिस्ट्रॉय करना, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रिएट या डिस्ट्रॉय नेट चार्ज। मतलब किसी, मतलब नेट चार्ज और थोड़ा सा इसमें डिफरेंट ये बताता रहा है कि किसी बॉडी पर जो चार्ज है वह Q1 Q2 चार्ज के द्वारा ही मिलेंगे। मतलब ये बॉडी हमारे पास, इस पे Q1 Q2 Q3 चार्ज होंगे, टोटल चार्ज हमारा कैपिटल Q मिल गया। तो कैपिटल Q को हम तो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, लेकिन Q1 को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, Q को जनरेट कर सकते हैं, ये बात बताई जा रही है। इनको जनरेट और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो कैसे, एक एग्जांपल है हमारे पास, लिखा गया है बीटा डिके प्रोसेस a neutron converts itself into a proton and fresh electron। बताया जा रहा है इट इज़ क्रिएटेड, बताया ये जा रहा है कि अब बीटा डिके जो होता है, हम लोग ये सेकेंड पार्ट की बुक में आप लोग को हम पढ़ाएंगे तो उसमें आप समझ जाएंगे कि बीटा डिके जो होता है उस प्रोसेस में न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है, खुद तो एक प्रोटॉन बन जनरेट करता है और एक फ्रेश इलेक्ट्रॉन। फ्रेश इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब एक न्यूली इलेक्ट्रॉन, मतलब उस सिस्टम में जितने इलेक्ट्रॉन हैं हमारे पास, उस इलेक्ट्रॉन में नहीं कि उसी इलेक्ट्रॉन का कन्वर्जन कहीं पे हुआ, नहीं, वो एक नया इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है, फ्रेश इलेक्ट्रॉन इसको कहा जा रहा है। बट इन होल सिस्टम टोटल चार्ज सेम बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसेस। मतलब कि सिस्टम, मतलब किसी भी न्यूक्लियस का जो बीटा डिके है उससे पहले जो सिस्टम का टोटल चार्ज था और बीटा डिके के बाद जो टोटल, दोनों चार्ज में क्या है, सेम है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं आया। मतलब चार्ज इज द इक्वल आफ्टर एंड बिफोर, दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है। मतलब चार्ज क्या है, कंजर्व्ड है। यही बात है कि अगर चेंज भी हो रहा है चार्ज का पार्टिकल, फिर भी चार्ज हमारे पास क्या है, कंजर्व्ड है। सबसे बेसिक बात ये है। फिर सेकेंड हमारी सॉरी 6 टॉपिक है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, चार्ज का सम। तो जो चार्ज का सम है कैसे डिफाइन किया जा, लिखा है इफ ए सिस्टम कंटेन्स 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज ऑब्टेन सिंपली बाई एडिंग अल्जेब्रिकली। अल्जेब्रिकली जो एडिशन का मेथड जानते हैं कि Q1 Q2 Q3 की तरह मतलब ऐड कर सकते हैं, कोई भी अगर नंबर होगा तो उसको लिनियरली हम ऐड कर देंगे। तो बताया जाएगा अगर किसी सिस्टम में 2 चार्ज कंटेन होगा तो टोटल सिस्टम का जो इफेक्ट होगा या सिंपली हम उसको अल्जेब्रिक मेथड से ऐड करेंगे, जैसे दैट इज टोटल चार्ज Q=Q1 प्लस Q2। अब एक एग्जांपल है, जैसे कि अगर हम सिस्टम में n चार्ज ले लेते हैं Q1 Q2 की तरह Qn तक, तो टोटल चार्ज हमें क्या मिलेगा, Qt=Q1 Q2 Q3 प्लस डॉट 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 Qn तक। ये दिस इज टोटल चार्ज। चार्ज हैज़ मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। एक बात ये भी है कि चार्ज के पास मैग्नीट्यूड है पर चार्ज के पास डायरेक्शन नहीं है। अभी हम लोग अगर इसको क्यू पर अगर वेक्टर लगाएंगे कि इस डायरेक्शन में चार्ज है तो ये गलत बात है, क्योंकि उसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, इसके पास मैग्नीट्यूड होता है। ओके, मैग्नीट्यूड की सिर्फ चर्चा करते हैं। चार्ज इज मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। ओके, अब हम लोग कूलाम लॉ पढ़ेंगे। ये आपका एक्चुअल टॉपिक, मतलब एक एग्जामिनेशन में इस पे एग्जाम्पल, इस पे बहुत से मैं बताऊंगा आपको, लेकिन इस पे क्वेश्चन भी बनता है और ये डायरेक्ट आपको डेरिवेशन के रूप में इसको पूछा भी जाता है एग्जाम में। तो चलते हैं। कूलाम अराइव दिस लॉ फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट। कूलाम ने इसको एक एक्सपेरिमेंट से मतलब इस लॉ को लाया था। कूलाम यूज ए टोरिज्म बैलेंस फॉर मेजरिंग द फोर्स बिटवीन 2 चार्ज मेटेलिक स्फीयर्स। ये जो टोरिज्म बैलेंस एक इंस्ट्रूमेंट है, ये यूज किया जाता है किसी दो बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स मेजरमेंट करने के लिए भी, और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड या जो चार्ज, वो जिसकी चार्ज फोर्स के रूप में जो ट्रीट कर रहा है उसकी बात भी करें। मतलब एक ग्रेविटेशन भी फोर्स है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी है,
तो इस दोनों की तरह दोनों फोर्स, तो दोनों बॉडी के बीच में जो फोर्स लग रहा है उनको मेजरमेंट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। चूंकि ये जो फॉर्मूला है ये एक्सपेरिमेंटल डिटेक्ट किया गया था, इसलिए इसको बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। सो दिस फॉर्मूला इज नोन एज एम्पिरिकल फॉर्मूला। मतलब जितने भी फॉर्मूले होंगे एक्सपेरिमेंटली आपको ऑब्जर्व किए जा रहे हैं उनको क्या बोलेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला, ओके। फिर आपके हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इसको ब्रॉड करना चाह रहा हूँ। कूलाम मेजर द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट्स चार्जेस एंड फाउंड दैट इट वेरिड इनवर्सली एज अ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्जेस। बताया यही जा रहा है कि दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब बताया टोटल में कहने का मतलब हमारा यहाँ पे ये है कि जो कूलाम मेजरमेंट करता है किसी भी बॉडी का फोर्स, वह डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और चार्ज के मेजरमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ओके। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड तो पता मैंने बताया था अभी लास्ट में। फिर सेकेंड है, इफ द चार्ज Q1 Q2 एंड देयर इज सेपरेटेड बाई डिस्टेंस R, अगर चार्ज हमारे पास Q1 Q2 है और वह डिस्टेंस R से सेपरेटेड होंगे, देन तब हमें फोर्स क्या मिलेगा, F इक्वल टू Q1 Q2, भाई हमारे पास लिखा गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द दिस चार्जेस। सेकेंड F प्रोपोर्शनल टू 1/r², लिखा है पॉइंट फॉलोड बाई इट वेरिड इनवर्सली टू द स्क्वायर, वही है, दोनों चीज़ सेम मिल गई। फिर हम लोग इसको कंबाइन कर दें, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान में r², या F इक्वल टू K Q1 Q2 अपान में r², वेर K इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। K क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ओके। और बस ये तो टोटल कुलाम हो गया। K के लिए हम लोग यूज़ करते हैं K इक्वल टू 1/4πε0, ये कॉन्सेप्ट। तो आप K की जगह मतलब डेरिवेशन करने के बाद ये K की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट। हम बोलते हैं एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन क्या होता है, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी होती है, ओके। तो आई होप कि आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर इस लेक्चर में आपको किसी भी प्रकार का डाउट है या कोई क्वेश्चन है या कोई आपको फीडबैक है इस लेक्चर में, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू।